ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुजमे सन्त शिवालय एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और सिंह राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बन रहा है ये आपको जानना चाहिए। 16 तारीख यदि हम बात करें शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि, सूर्य परिवर्तन का योग बनाएंगे, सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए कई मामलों में अच्छा रहेगा। ज़मीन पर स्तर पर काम करने के समय आ गया है, तो ऐसे में जो जो चीज़ें आपने प्लानिंग सोची वो हवा में थी कुछ दिनों, और हो सकता है उनकी वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं विचारों में बहुत ज़्यादा विचित्र चीज़ योग बन गए थे। ऐसे में उन सबको धरातल पर उतारने के लिए अब पुरुषार्थ सही दिशा में कर कार्य करने का दिन दिखाई देता है। उसका उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए आपसे। यदि 1 महीने तक सूर्य यहाँ रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, आपकी राशि में रहेंगे, तो ऐसे में विशेष तौर पर नित्य प्रति भगवान सूर्य को अवश्य थोड़ा सा एक तांबे के लोटे में पीला पुष्प कनेर का डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः गायत्री का जप करते हुए भास्कराय नमः दिवाकराय नमः इस प्रकार से सूर्य को जल दीजिए। देखिए बहुत सुंदर आपके लिए लाभ की स्थिति बनने के योग बनते दिखाई देंगे आपको, तो अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए आपको। तो एक ध्यान रखिएगा एक बात, 15 और 16 तारीख को ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र विद्यमान हैं, तो ऐसे में इन दिनों में जो जातक जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आजकल डिज़ाइनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा चल गया है कॉन्सेप्ट की, जन्मपत्री देखकर फिर लोग सर्जरी के द्वारा ऑपरेशन करा लेते हैं बच्चों को, लेकिन तिथि 15 अगस्त के दिन बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, ये 26 के दिन ऐसे बहुत सारे लोग चलते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, इन दिनों ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र रहेंगे तो मूल शांति करानी पड़ सकती है, और इन नक्षत्रों में जन्म लिया जातक बच्चा परिवार के लिए स्वयं के लिए भारी रहता है, तो ऐसा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 17 तारीख शनिवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और साथ साथ शनि प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है। ये शनि द्वादशी तिथि उदया और शाम के समय प्रदोष तिथि और अगले दिन सूर्योदय से पहले त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ये देखिए नए मुहूर्त कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन शनि प्रदोष का योग बन रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा योग है। शनि महाराज इन दिनों आपके सप्तम भाव में वक्री होकर बैठे हैं और ये आपके लिए थोड़ा सा उपद्रवकारी योग बना रहे हैं। ऐसे में शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। नवंबर तक ये शनि यहीं बैठने वाले हैं वक्री स्थिति में, और ये आपके समस्त शुभ ग्रहों को होते हुए भी अननेसेसरी अपनी टोक लगा के रखेंगे। तो ऐसे में इस दिन सुंदर योग है, तो आप अवश्य इसका लाभ लेने का प्रयास करें। तिल के द्वारा या विशेष तौर पर थोड़ा पानी में या दूध में तिल डालकर भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, या तेल के द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें, भगवान शंकर पर अर्पित करने का प्रयास करें। प्रदोष काल में योग प्रयोग कीजिएगा। समस्त दोषों को का रहित काल और समस्त दोषों को हरने का काल है ये। सूर्यास्त जब हो जाए तो उसके बाद भगवान का सुंदर अभिषेक करें, उससे कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे, और भगवान की कृपा से ये शनि को अनुकूल करने में 2-3 महीने के लिए आपको रास्ता मिल जाएगा। तो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो ये शनि कुछ न कुछ खुट स्थिति को उत्पन्न करता रहेगा। 18 तारीख रविवार का अवसर, तो उस दिन चतुर्दशी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मंगल जो स्थिति जो ग्रह नक्षत्र में है बृहस्पति से आगे निकलकर आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव योग बना रहे हैं, और इस वक्त बृहस्पति की दृष्टि पूरी तरह से चंद्रमा पर पड़ रही है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन का आगमन की सूचना तो दिखाई दे रहा है, कहीं से पॉजिटिव चेंजेस बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। 19 तारीख का अवसर, सोमवार की तिथि और साथ साथ पूर्णिमा का सुंदर योग बन रहा है। ये पूर्णिमा का योग विशेष तौर पर राखी का उत्सव है, सावन की श्रावणी का कर्म है। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो योग बन रहे हैं अच्छे बन रहे हैं। सम्मान प्राप्त करने के अवसर आपको बन सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, बहुत सारे लोग राखी के संबंध में कई दोष उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। राखी का उत्सव एक परंपरागत त्यौहार है, और भद्रा जो दिखी जाती है, इस दिन भद्रा का योग बन रहा है। करीब करीब दोपहर को 1:30 बजे तक भद्रा है। बहुत सारे लोग इस बात में फंसे रहते हैं कि राखी भद्रा में नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से ऐसा निषेध नहीं है। श्रावणी के लिए भद्रा का दोष काल देखा जाता है, लेकिन राखी के लिए राखी एक परंपरागत त्यौहार है, रक्षा सूत्र बांधने के लिए भाई संकल्प का पर्व है। तो ऐसे में उस भद्रा का दोष श्रावणी के लिए माना जाता है। सप्तऋषि पूजन, उपाकर्म इत्यादि के लिए वो दिशा जाता है। जो शास्त्र कहता है कि जो श्रावणी और जो राखी का जो विशेष तौर पर जो पर्व है होली का,
जो उस समय भद्रा का दोष लगता है, लेकिन राखी के क्षेत्र में श्रावणी कर्म में भद्रा का दोष नहीं देखना चाहिए। सत्यव्रत इस दिन है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए समय उपयुक्त दिखाई देता है। ऐसे में भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, और सावन का आखिरी सोमवार है, उत्सव के दिन में शिव को मत भूल जाइएगा। इस बार सावन का महीना बड़ा विशेष रहा। श्रवण नक्षत्र से आरंभ होकर श्रवण नक्षत्र पे समाप्त हो रहा है, सोमवार से आरंभ होकर सोमवार समाप्त हो रहा है। तो यदि कम से कम यदि सावन में नहीं कर पाए तो इस दिन अवश्य श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन, रुद्राभिषेक अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग रहेगा। इसका लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 20 तारीख का अवसर मंगलवार, और उस दिन भाद्रपद का मास आरंभ हो रहा है। बृहस्पति आगे अपनी गति बढ़ाते हुए मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण पर प्रवेश कर रहे हैं। ये आपके लिए अच्छे योग बना रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है थोड़ा सा। बृहस्पति इन दिनों अननेसेसरी थोड़ा सा अपने हृदय का ध्यान रखते हुए कार्य करें, अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हुए कार्य करें। अननेसेसरी एग्रेसिवनेस ना हो। सूर्य ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस वक्त, अननेसेसरी एग्रेसिवनेस दे रहे हैं, तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सिलसिलेवार तरीके से ज्योतिष के दृष्टिकोण से तिथियों के हिसाब से आपके लिए ग्रहों का योगायोग क्या है वो आपने समझा। इसके अनुसार से इन सब चीज़ों को समझते हुए भी ज्योतिष के साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए बाकी ग्रहों के साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का है। आपकी विशेष तौर पर ये समझें कि दशाएं, अंतर्दशाएं जो कि जिस प्रकार से चल रही हैं उनका भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है, और उन सब चीज़ों को समझते हुए हमें उनके उपाय समय को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। जो राशि के अनुसार से कॉन्सेप्ट है वो विशेष तौर पर गोचर का बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव है, क्योंकि आमतौर पे कई लोग विचित्र विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से ही आएगा। कई लोग इस बात को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि नहीं राशि का प्रभाव कुछ नहीं होता, राशि का प्रभाव ही है सब कुछ। गोचर का दृष्टिकोण देखेंगे किससे? गोचर का प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से ही देखने को मिलेगा, लेकिन अब उसमें ये देखने की आवश्यकता होती है कि आपकी राशि या लग्न या कौन सी कुंडली का कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है, और कहाँ से उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से देखने, कुंडली को बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। तो आप अपनी कुंडली को अच्छे से समझते हुए, देखते हुए चीज़ों को कार्य करने का प्रयास कीजिए। हम समय समय पर आपके समक्ष आते ही रहते हैं और बहुत सारे उपाय बताने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारी तिथिवार के अनुसार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। समय समय पर बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि आश्रम पर चलते ही रहते हैं। भगवती का श्री विग्रह जो यहाँ उपस्थित है मंदिर में, 1947 में मुल्तान से आया हुआ श्री विग्रह, उनके सानिध्य में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। और आप भी स्वयं हर रविवार को इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। सावन के पूरे महीने में नित्य प्रति शाम को रुद्राभिषेक चल ही रहा है। आप उसमें भी हमारे साथ उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स, आश्रम के फ़ोन नंबर्स आपके समक्ष चलते ही रहते हैं, उन पर आप संपर्क साधेंगे, और जो भी कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन सब नंबरों के माध्यम से आप आ सकते हैं।